क्रांतिदर्शी युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों के ज्ञान खंड के अंतर्गत मुंडकोपनिषद का स्वाध्याय करेंगे। तृतीय मुंडक के द्वितीय खंड का हम सभी स्वाध्याय करेंगे। द्वितीय खंड के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, आत्मज्ञानी साधक उस निर्मल और ज्योतिर्मय ब्रह्म के परम धाम को जान लेता है जिसमें यह संपूर्ण विश्व समाहित है। जो साधक निष्काम भाव से परमेश्वर की उपासना करते हैं वे विवेकी पुरुष इस शरीर के जन्म चक्र अर्थात देह के बंधन को लांघ जाते हैं। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो कामनाओं को मन में रखते हुए उनकी पूर्ति चाहता है वह उनकी पूर्ति के कारण वहाँ उत्पन्न होता रहता है, परंतु जो कामनाओं से पूर्णतया तुष्ट हो चुके हैं उस कृतार्थ हुए पुरुष की सभी कामनाएं इस शरीर के साथ ही विलीन हो जाती है। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यह आत्मा न तो प्रवचन से प्राप्त होता है न मेधा अर्थात विशिष्ट बुद्धि से अथवा बहुत श्रवण करने से ही प्राप्त होता है। जो पुरुष केवल उस आत्मा की प्राप्ति की इच्छा करता है उसी इच्छा से वह प्राप्त होता है। उसी साधक के लिए यह आत्मा अपने स्वरूप को प्रकट कर देता है। इस मंत्र की व्याख्या करते हुए युग ऋषि लिखते हैं, लौकिक ज्ञान प्राप्त करने की विधियों से आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता। लौकिक ज्ञान पदार्थ की तरह है जिन्हें पुरुषार्थ पूर्वक हस्तगत किया जा सकता है। आत्मज्ञान चेतना युक्त है। वह साधक की पात्रता देखकर स्वयं ही अपने स्वरूप को उद्घाटित करता है। चौथे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यह आत्मा न तो बलहीन पुरुष को प्राप्त होता है न प्रमाद युक्त व्यक्ति को और न ही तत्व रहित अर्थात ज्ञान रहित तपश्चर्या से वह प्राप्त होता है। जो ज्ञानी पुरुष इन उपायों से अर्थात ज्ञान युक्त तप से यत्न करता है उसे यह आत्मा ब्रह्म धाम में प्रविष्ट करा देता है। पांचवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, कामना से रहित विशुद्ध अंतःकरण वाले ऋषिगण ज्ञान से तृप्त होकर परम शांत रहते हुए उस परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। वे विवेकी पुरुष उस सर्वव्यापी सर्वरूप परमेश्वर को सर्वत्र प्राप्त कर उसमें समाहित होकर उसी में ही प्रवेश कर जाते हैं। छठे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जिन्होंने वेदांत विषयक विशिष्ट ज्ञान के द्वारा परमात्मा को निश्चय पूर्वक जान लिया है और जो वैराग्य तथा योग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण को प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे साधक शरीर छोड़कर ब्रह्मलोक में प्रविष्ट होते हैं। वे सब ओर से मुक्त होकर श्रेष्ठ अमरत्व को प्राप्त करते हैं। सातवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, 15 कलाएं और इंद्रियां अपने अपने अभिमानी देवताओं में प्रतिष्ठित हो जाती है। संपूर्ण कर्म और ज्ञान से परिपूर्ण जीवात्मा श्रेष्ठ अविनाशी परब्रह्म में एकीभूत हो जाता है। इस मंत्र की व्याख्या करते हुए युग ऋषि लिखते हैं, प्रश्नोपनिषद छठे अध्याय के चौथे मंत्र में 15 कलाएं अर्थात आकाश आदि पंचभूत अन्न वीर्य इंद्रिय मन श्रद्धा तप मंत्र कर्म लोक एवं नाम वर्णित हैं। यदि स्वयं उस ब्रह्म में समर्पित होना हो
तो पहले अपनी कलाओं विभूतियों का अभिमान त्याग करें, उन्हें प्रभु को समर्पित कर दें, तभी स्वयं जीवात्मा को परमात्मा में समर्पित करना संभव होता है। 8वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जिस प्रकार प्रवाहमान नदियाँ अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, वैसे ही ज्ञानी पुरुष नाम रूप से विमुक्त होकर उत्तमोत्तम दिव्य पुरुष को समर्पित हो जाते हैं। 9वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो विद्वान पुरुष उस परब्रह्म को जान लेता है वह ब्रह्मरूप ही हो जाता है। उसके कुल में कोई ज्ञान से रहित नहीं होता। वह पापों से पार होकर शोक संतापों से भी पार हो जाता है। हृदय ग्रंथियों अर्थात आंतरिक विकारों से विमुक्त होकर अमरत्व को प्राप्त होता है। 10वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यही बात ब्रह्म विद्या के विषय में ऋचा में कही गई है। जो निष्काम भाव से कर्म करने वाले, वेद शास्त्रों के ज्ञाता, ब्रह्म के उपासक और एकर्षि नामक अग्नि में स्वयं श्रद्धापूर्वक हवन करने वाले हैं तथा जिन्होंने विधि पूर्वक सर्वश्रेष्ठ व्रत का पालन किया है, उन्हीं से यह ब्रह्म विद्या कहनी चाहिए। 11वें और उपनिषद के अंतिम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, उस ब्रह्म के इस सत्य को प्रथम अंगिरा ऋषि ने प्रकट किया था। जिसने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं किया वह इसे नहीं जान सकता। उन ब्रह्मज्ञानी पुरुषों को बारंबार नमस्कार है। शांति पाठः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैर्यङ्गैस्तुष्टवाग्वंशस्तनूभिः वशेमहि देवहितं यदायुः। ॐ शांति शांति शांतिः। इति मुंडकोपनिषत् समाप्त। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने